पास्का का 5वां रविवार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताओं और भाई बहनों सबों को जय यीशु। मैं चाहूँगा कि आज हम जरा सा अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करें। तीनों पाठों के माध्यम से हम यह मनन चिंतन करें कि मैं ईश्वर के नज़र से, ईश्वर के नज़र में कौन हूँ और यीशु ख्रिस्त ईश्वर मेरे लिए कौन है। आज का पहला पाठ का आखिरी लाइन प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वचन संख्या 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर का वचन फैलता गया, यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। विश्वास की अधीनता स्वीकार की। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताओं और भाई बहनों, मैं और आप, हम सब वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्वास की इस अधीनता को स्वीकारा है। हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक है। वही ईश्वर सबका मालिक है, सब कुछ का सृष्टिकर्ता है, स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है। हम यह भी विश्वास करते हैं कि वही ईश्वर हमें प्यार करते हैं और इसी प्यार के खातिर अपने एकमात्र पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। और वो यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा की शक्ति से एक कुंवारी मरियम के द्वारा इस धरती पे मनुष्य के रूप ग्रहण किया और हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पे अपना प्राण अर्पित कर दिया और तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। और वही यीशु ख्रिस्त, वही ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए एक आशा की रोशनी दी है। वही यीशु ख्रिस्त पे विश्वास करने से हम यह भी विश्वास करते हैं कि हम उस आनंद जीवन के भागीदारी हैं। हमें भी वही आनंद जीवन एक दिन प्राप्त होगा। आइए आज के दूसरा पाठ हम देखेंगे। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 4 से 9। इसमें पेतरुस कहते हैं यीशु ख्रिस्त वह जीवंत पत्थर है, ईश्वर का चुना हुआ एक अति मूल्यवान एक कोने का पत्थर है और इसलिए हम सब वही मूल्यवान पत्थर की भांति आध्यात्मिक भावन बनने के लिए बुलाए गए हैं। और आज हमें इस बात पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वह इसी पत्थर से ठोकर खाता है। जो विश्वास नहीं करता है वह इस चट्टान से फिसलकर गिर जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। पर जो विश्वास करता है वह ईश्वर का चुना हुआ वंश, राजकीय याजक पर, पवित्र राष्ट्र तथा प्रभु की निजी प्रजा है हम लोग। और यह एक बुलाहट है, यह एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यह हमारे लिए एक मिशन है। हमें यह मौका, यह अवसर, यह बुलाहट इसलिए दिया गया है कि हम ईश्वर के महान कार्यों का बखान करें। हम उसके महान कार्यों का बखान करते हुए हम गवाह बने, साक्षी दें कि ईश्वर हमें प्यार करते हैं। आइए आज के सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करेंगे। अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्याएं 1 से 12। पहली बार वचन संख्या 3 में यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। दूसरी बात वचन संख्या 6 में यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं।
मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। इससे पहले अध्याय 13 में यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के पैर धोते हैं और उन्हें प्रेम व सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और इस तरह ईश्वर यीशु ख्रीस्त मनुष्य को प्यार करते हैं और वही प्यार का और एक ठोस बात आज यीशु ख्रीस्त अध्याय 14 वचन संख्या 3 में कहते हैं, मैं जहां हूं वहां तुम भी रहो। यह यीशु ख्रीस्त का अपने अनुयायियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके हर अनुयायी इधर उधर खो नहीं जाएंगे, पर यहाँ हमारा गुरु और प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं। पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त स्वर्ग में विराजमान हैं, तो हम भी उनके अनुयायी होने के नाते वही होंगे। यीशु ख्रीस्त हमारे लिए यहाँ तय किया है कि हम स्वर्ग में होंगे, और यही ईश्वर का प्रेम का बहुत बड़ा एक उदाहरण है, एक नमूना है। यीशु ख्रीस्त जिस स्वर्ग में जाने के लिए, जिस स्वर्ग के लिए हमें निमंत्रण देते हैं, और वहीं पहुंचने के लिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। जब यीशु ख्रीस्त कहते हैं भेड़शाला का द्वार मैं हूं, भला गड़ेरिया मैं हूं, तो हम इस बात को आज के इस वचन से जोड़ सकते हैं। जिस तरह भेड़ वो रास्ता नहीं चुनता है, किस रास्ता पे जाना है वो नहीं चुनता है, लेकिन गड़ेरिया उस रास्ता को तय करता है। जिस रास्ता पे गड़ेरिया उसे लेके जाता है, उसी रास्ता पे भेड़ जाता है। और हम उस भला चरवाहा का भेड़े होने के नाते, इस विश्वास की अधीनता को स्वीकार करने के नाते, हम भी पहले से तय नहीं करेंगे। मान लो मुझे राउरकेला जाना है बंडोमुंडा से, यहाँ से जाऊँगा डीजल चौक में 2 बड़ा बंक है, उससे आगे जाऊँगा और वहाँ ग्वाला पड़ा मिलेगा, वहाँ बहुत सारे भैंस मिलेंगे, मुझे धीरे से चलाना पड़ेगा मोटरसाइकिल, क्योंकि उधर भैंस निकलेंगे। ऐसा मैं सोच के चलाऊंगा, ये बात नहीं है। जब हम उस स्वर्गराज के राही हैं, तो ये हमें सोचने की बात नहीं है। यीशु ख्रीस्त खुद कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। वही सच्चा गड़ेरिया के रास्ता पर हमें चलना है, क्योंकि वही मार्ग है, वही रास्ता है, यही सच्चाई है, और इस सच्चाई पर मुझे विश्वास करना है। कभी कभी मैं जब निर्णय लेता हूँ, सोच विचार करता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत बार मैं सही नहीं हो सकता हूँ, लेकिन यीशु ख्रीस्त हमेशा सही है। वो मेरे जैसे गलत नहीं करते, वो फेक नहीं है, हमेशा वो सच्चाई ही है। और इसलिए ईश्वर जब कहते हैं, यीशु ख्रीस्त जब कहते हैं मार्ग सत्य मैं हूं, तो वो सत्य, वो मार्ग यही दिखाता है कि वही स्वयं ईश्वर, वही स्वयं प्रभु है। और इतना ही नहीं, वो जीवन भी है। जब मैं अनंत जीवन के राही हूं, तो मैं किस राह पे चलूं, कहां कैसे मैं उस जीवन को पाऊं, ये चिंता की विषय नहीं है। बस मुझे उसके हाथों में अपने आप को समर्पण कर देना है और उस मार्ग पर, उस राह पर चलते जाना है, क्योंकि वही सच्चाई है और वो सच्चाई से थोड़ा भी इधर और उधर नहीं होता। वो फेक नहीं है, वो नकली नहीं है, वो सच है और सच है। और यह सच यही है कि उसी में जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें, जीवन प्राप्त करें और प्रचुर मात्रा में जीवन प्राप्त करें। तो ख्रीस्त में मेरे प्रिय माता पिता और भाई बहनों, आइए आज हम यही विश्वास, जिस विश्वास की अधीनता हमने स्वीकारा है, वही विश्वास को अपना जीवन में कायम रखें। और दूसरी बात जो प्रभु वचन संख्या 3 में कहते हैं, जहां मैं हूं मैं वहीं तुम लोगों को ले जाऊंगा, वहीं तुम भी होगे। और ईश्वर का इस महान प्रेम पर हम
भरोसा करें। और वही यीशु ख्रिस्त जो कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन को अपनाते हुए हम आनंद जीवन के राही आगे चल पड़े। आइए इन सभी बातों को मन में रखते हुए हमारे जीवन के हर परिस्थिति को ईश्वर के हाथों में, ईश्वर के पवित्र वेदी के सामने रखें और हम प्रार्थना करें। महामारी हो या जो भी रोग बीमारी हो हमारे घर के सदस्यों के जीवन में, परिवार में और कहीं भी, सबके लिए हम प्रार्थना करें। और हर हाल में, हर परिस्थिति में हम वही यीशु ख्रीस्त पर विश्वास रखते हुए अपना जीवन जिएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को सहारा दें, सहायता प्रदान करें और इस तरह हमारा क्रिश्चियन जीवन एक दूसरे के लिए नमूना बने, उदाहरण बने और हम ईश्वर के प्रेम के साक्षी बने और हमारे सभी जरूरतों में ईश्वर की कृपा और आशीष प्रचुर मात्रा में हम सब पर हो, यही प्रार्थना करते हैं। यदि आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लगातार अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।